नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और सत श्री अकाल, जय हिंद। जैसा कि मैंने अगली क्लासेस में मैंने जो केमिस्ट्री की क्लासेस ली थी 10th क्लास की, मैंने उसमें बता रखा था कि हम जो है कुछ अदर सब्जेक्ट भी करेंगे कंटिन्यू केमिस्ट्री के साथ साथ, ताकि सिलेबस थोड़ा जल्दी जो है ख़त्म हो सके और मैं टाइम से रिवीजन करवा सकूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने केमिस्ट्री के साथ साथ अब फिज़िक्स का भी स्टार्ट किया हूँ टॉपिक। ठीक है, तो आज हम फिज़िक्स का पहला चैप्टर करेंगे, जिसमें से ये पहली क्लास होगी, इंट्रो क्लास होगी। ठीक है, ये पहली क्लास है और इंट्रो क्लास होगी। और अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अब ये क्लासेस होंगी, इनको मैं एनसीईआरटी बुक अभी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं बुक के साथ साथ अपनी खुद हैंड रिटन नोट्स से जो है आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ठीक है, ताकि जो कॉन्सेप्ट हैं ये बुक की भाषा में कुछ चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आती। ठीक है, और समझ में आता भी है तो आप लोगों के अंदर समस्या ये रहती होंगी कि अगर ये चीज़ हम पढ़ा रहे हैं तो सर हम कैसे लिखें, कहाँ से लिखें, कितना लिखें। तो ये सब चीज़ें आपको आपके अंदर डाउट क्रिएट कर। ठीक है, तो मैं ये डाउट ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब अपने हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट करेंगे और वही जो है हैंड रिटन नोट्स हम उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर देंगे और उसी से जो क्वेश्चंस होंगे, जो मेन टॉपिक्स होंगे, वो मैं उसी हैंड रिटन नोट्स से पढ़ाऊँगा। और बाकी जो चीज़ें होंगी, अगर कोई समस्या आ रही है तो वो मैं एनसीईआरटी बुक ओपन कर दूंगा, उसकी पीडीएफ से आप देख लेना और बाकी जो है हमारी हैंड रिटन जो नोट्स होगी आप उसे देख लेना। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो है आप लोगों के अंदर जो डाउट्स हैं कि सर हम नोट्स कैसे बनाएं, तो वो नोट्स बनाने की जो प्रॉब्लम है वो जो है ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि जो है ये पढ़ाने के साथ साथ मैं हैंड रिटन नोट्स जो है इसके साथ ही वीडियो के साथ ही मैं जो है दूंगा। ठीक है, और जो है आप लोगों को जो पीडीएफ चाहिए होता है ना, कि कुछ बच्चे हैं तो वीडियो के साथ साथ जो है नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर वो लिखेंगे वीडियो के साथ साथ तो चीज़ें समझ में नहीं आती। ठीक है, या तो वो वीडियो को रोक कर लिखें, तो इससे बेटर यही है कि एक बार वीडियो को देख लिया जाए, उसके बाद उसकी नोट्स बना ली जाए, या फिर पहले पीडीएफ से नोट्स बना लें और उसके बाद वीडियो देख लें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, चीज़ों को समझ में ज़्यादा आएंगी। ठीक है भाई, एक बार अगर लिख लिए हैं उसके बाद वीडियो देखें या वीडियो देख लिए उसके बाद लिखें, तो चीज़ें क्या होती हैं, आधी चीज़ें लगभग आपकी 20 से 50% चीज़ें जो होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं बिना उसे पढ़े। ठीक है, क्योंकि चीज़ें अगर एक बार समझ में आ गई ना अच्छे से, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक जो है याद हो जाती है। ठीक है, तो अब हम इसी में क्या करेंगे, आज तो इंट्रो क्लास है। मैंने अभी जस्ट अभी सोचा कि नहीं, मैं पहले केमिस्ट्री की क्लास लेने वाला था, बट मैंने सोचा कि केमिस्ट्री तो मैंने ऑलरेडी 3 क्लासेस कर रखी हैं, तो आज ऐसा करते हैं कि आज फिज़िक्स की क्लास करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने नोट्स आज नहीं बनाए और परेशान होने की कोई बात नहीं है। कल मैं जो चीज़ें आज पढ़ाऊँगा वो सारी की सारी मैं कल जो है एक बार रिवाइज़ करवा दूँगा अपने नोट्स के थ्रू। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर जो डाउट्स होंगे या आज जो चीज़ें मान लो समझ में नहीं आई, इस वीडियो में जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी वो आपकी जो है अगली वीडियो में जो होंगी वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये होगा क्योंकि आज मैंने इंट्रो ले लिया, मतलब मैंने आज उसके विषय में बता दिया कि जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, कैसे क्या होगा, इन सब चीज़ें जो मुझे पढ़ना है, इसके विषय में आज अगर हमने इंट्रो क्लास देख ली तो कल क्या होगा, चीज़ें जो नोट्स होंगे उससे जो है चीज़ें क्लियर आसानी से होंगी। अच्छा, नोट्स बनाने का मेन रीज़न क्या होता है कि यहाँ से जैसे कि बुक
आप सभी के पास है, बुक्स में बहुत ज़्यादा थ्योरी होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एग्ज़ाम में क्या बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा ना लिखना है। ऐसा थोड़ा ना है कि जैसे इसमें लिखा है कि हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, तो क्या हम बोर्ड में ऐसे थोड़ा ना लिखेंगे कि हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की जो है वस्तुएं देखते हैं, उसमें फलाना होता है, इसमें धमाका होता है, ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है हमें ना। हमें चीज़ें उसमें सॉलिड लिखनी होती हैं। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है या 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें हमें पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम जो है उसमें बना बना के लिख दिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्लियर कैसे होंगी, जब पॉइंट आपको दिए जाएंगे, ठीक है, उससे क्लियर होंगे। तो इसी श्रृंखला में मैं आज इंट्रो क्लास लेने वाला हूँ। और इंट्रो क्लास ये जो फिज़िक्स का पहला चैप्टर है, मतलब आपकी एनसीईआरटी का 9th चैप्टर, ठीक है। फिज़िक्स का पहला चैप्टर है और आपकी एनसीईआरटी का 9th चैप्टर है, ठीक है। और ये जो पहला चैप्टर है फिज़िक्स का, इसमें आपको मेनली जो पढ़ना है वो प्रकाश है कि लाइट क्या है। उसके बाद जो लाइट है, लाइट के बाद आपका होगा रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक, और रिफ्रैक्शन पढ़ना है, मतलब परावर्तन और अपवर्तन पढ़ना है कि परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। अब प्रकाश के अंतर्गत आपकी 2 चीज़ें और आती हैं जो होती हैं दीप्त प्रकाश और आदित्य प्रकाश, ठीक है। तो जो दीप्त प्रकाश होती हैं ये क्या होती हैं और आदित्य प्रकाश क्या होती हैं। हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, ठीक, बट कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, ठीक। तो जिनके पास खुद का प्रकाश है वो कौन सी वस्तुएं होंगी, और जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं है और वो किसी और से प्रकाशित होकर दिखाई देती हैं हमें या चमकती हैं, तो वो किस प्रकार की वस्तुएं हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों को जानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज़ें पता नहीं होंगी तो भविष्य में हम इन विषय में मेरे को क्या पता चलेगा। अगर कोई आवश्यकता पड़ी या किसी को हमें बताना पड़ा तो हम बताओ, अगर हमें कुछ पता नहीं है इस विषय में तो हम उसे कैसे बता सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है, ठीक। और बोर्ड में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 1-1 नंबर में कि आखिर दीप्त प्रकाश क्या हैं और आदित्य प्रकाश क्या हैं, इनके कुछ उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें आपसे पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। तो इनको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले, और परावर्तन क्या है? परावर्तन क्या है, कोई प्रकाश किरण अगर आई और किसी चीज़ से टकराई तो वो जो अपनी दिशा में वापस लौटती है, ठीक, मतलब जिस मार्ग से वो आई, जिस रास्ते से वो आई और किसी वस्तु से टकराई और टकराने के बाद वो अगर उसी मार्ग में वापस जा रही है, मतलब उसी रास्ते से दोबारा लौट जा रही है, तो ये सभी क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अपवर्तन क्या है? अच्छा, परावर्तन कौन कौन सी चीज़ों में होता है? परावर्तन केवल ऐसी वस्तुओं में होता है जिनकी एक ओर, मतलब एक साइड से दूसरी साइड में क्या हो, प्रकाश ना जा सके। लाइट जो है, उस कहने का मतलब ये है कि लाइट जो है आर पार ना गुजर सके, ठीक है। तो ऐसे क्या होंगे आपके परावर्तित, ये जो है आपकी वस्तुएं क्या करेंगी, रिफ्लेक्शन करेंगी। जैसे आप मिरर है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये परावर्तन करता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कांच का टुकड़ा हो जिसकी एक ओर से दूसरी ओर देख सकें हम, तो वो क्या करेगा, वो अपवर्तन करता है, ठीक है। तो परावर्तन और अपवर्तन में
यही कुछ अंतर हैं। और ये सभी चीज़ें डिपेंड किस पे हैं? प्रकाश पर। तो इन सभी चीज़ों को पढ़ने से पहले हमें प्रकाश क्या है इसके विषय में जानना जरूरी है। क्या प्रकाश को छू सकते हैं? क्या प्रकाश को हम कहीं ले जा सकते हैं? क्या प्रकाश को हम कहीं रख सकते हैं? या प्रकाश को किसी ने देखा है? अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने प्रकाश को देखा है, मैंने प्रकाश को पकड़ा है, मैंने प्रकाश के साथ खेला है। ठीक, मैंने प्रकाश नाम के व्यक्ति का विषय में नहीं कहा, मैंने प्रकाश मीन्स लाइट के बारे में कहा। ठीक है, कोई लोग ये मन ना सोचना कि मैंने प्रकाश कहा है तो प्रकाश कई जो है पुरुषों के नाम होते हैं, तो उनको मत समझना। मैंने प्रकाश लाइट के विषय में कहा कि क्या लाइट को हम पकड़ सकते हैं, लाइट को हम ले जा सकते हैं। इन सभी चीज़ों के विषय में जानना अति आवश्यक है, मतलब बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और एक चीज़ है, मैंने अब तक की जो क्लासेस की हैं वो सारी हिंदी में की हैं। ठीक है, अब हम कोशिश ये भी करेंगे कि अपनी जो नोट्स बनाएंगे उस नोट्स में हम बाइलिंगुअल चीज़ों को रखेंगे कि अगर कोई बच्चा हिंदी का है या कोई बच्चा इंग्लिश का है तो उसे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वो चाहे तो एक वीडियो देख ले और उसका अगर वो हिंदी मीडियम का है तो हिंदी में उसकी चीज़ें क्लियर हो जाए, और इंग्लिश मीडियम का है तो वो इंग्लिश में क्लियर हो जाए। ठीक है, हम कोशिश ये करें। ठीक है, और ये नोट्स जो हैं ये केवल हम नोट्स तब तक देंगे, मतलब नोट्स पर तब PDF पे तब तक हम पढ़ाएंगे जब तक जो है बोर्ड नहीं लग जाता, और हम जल्द ही बोर्ड लगवा लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, मैं आप लोगों को बोर्ड पर ही समझाऊंगा। ठीक है, तो बोर्ड से क्या होता है, देखिए यहाँ चीज़ें तो देखा जाए तो बेटर हैं, यहाँ बेटर इसलिए हैं क्योंकि यहाँ सामने PDF है। अगर एक चटना आपके पास बुक ना भी हो तो भी यहाँ किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि PDF लगी है यहाँ पे ऑलरेडी। ठीक है, तो PDF से आप पढ़ सकते हैं भाई, जो आपकी बुक में है सेम वही आपकी PDF में। ठीक है, तो इससे थोड़ा चीज़ें तो सही हैं, समझ में आएगा। बट क्या है, बोर्ड पर अब यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा हम लिख नहीं सकते, प्रॉब्लम ये होती है। ठीक है, और बोर्ड पर क्या होता है कि हम चीज़ों को समझा सकते हैं, एक्सप्लेन अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो बोर्ड पर हम एक्सप्लेन ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए जो है बोर्ड अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैंने बेसिक चीज़ें मैंने प्रकाश के विषय में बताई है। प्रकाश मीन्स लाइट, प्रकाश मीन्स लाइट, प्रकाश मीन्स लाइट। ठीक है, प्रकाश मीन्स क्या होता है, लाइट होता है। अब लाइट क्या है? लाइट देखिए दरअसल एक ऐसी चीज़ है जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते, बल्कि प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य से आने वाला प्रकाश जो होता है हम उसे श्वेत प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब लाइट के विषय में हम अध्ययन करने वाले हैं, मतलब पढ़ने वाले हैं, तो स्टडी करने वाले हैं।
तो लाइट के विषय में हम जान लेते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी में दे रखा है, तो हम एक बार ये पूरी थ्योरी एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जो है लाइट को एक समझाते हैं कि लाइट आखिर क्या है। तो लिखा है, थोड़ा जूम कर लें ताकि जो है समझ में आए। लिखा है, हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। भाई हमारे चारों ओर क्या हैं, डिफरेंट टाइप की जो है वस्तुएं हैं। ठीक है, कौन सा कलर ले लें, पिंक कलर। ठीक है, क्या है हमारे चारों ओर, कहने का मतलब हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं जिन्हें हम देखते हैं। ठीक, तथापि किसी अंधेरे कमरे में यह कुछ भी देखने में असमर्थ हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये सभी वस्तुएं जो हैं अगर प्रकाश में रखी हैं तब तो हम इन्हें देख सकते हैं, लेकिन अगर ये एक अंधेरे कमरे में रख दिया जाए, कहने का मतलब जहाँ पर प्रकाश ना हो ऐसी जगह पर अगर रख दिया जाए तो ये वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो ये दिखाई क्यों नहीं देती, वो कारण यह है कि वहाँ पर प्रकाश नहीं है, इसलिए हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो प्रकाश की इम्पोर्टेंस क्या है? प्रकाश की इम्पोर्टेंस यही है कि प्रकाश की उपस्थिति में हम चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, अगर प्रकाश नहीं है तो हम चीज़ों को देख नहीं सकते। ठीक है, तो पहली तो इम्पोर्टेंस ये है कि प्रकाश क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, कमरे को प्रकाशित करने पर चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। और अगर कमरे में क्या करें, हम प्रकाश उपस्थित कर दें, मतलब जला दें प्रकाश, या कमरे में से कमरा बंद है और उसमें जो है लाइट नहीं है, अगर हम उसमें बल्ब जला दें तो वो क्या होता है, वो क्या करता है, आपकी जो प्रकाश जो वस्तुएं रखी हुई हैं उसमें, वो वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, वो वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देने लगती हैं। वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये जो वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, कमरे में अगर हम प्रकाश जला देते हैं या प्रकाश की उपस्थिति हो जाती है तो वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो जो वस्तुएं दृश्यमान हो जाती है, दृश्यमान बोले तो मतलब देखने योग्य, वो दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो जो वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, ठीक है, वस्तुएं दृश्यमान बन जाती हैं। दिन के समय सूर्य के प्रकाश में वस्तुएं देखने में हमारी सहायता करती हैं। ठीक, जो दिन के समय है, सूर्य का प्रकाश वो वस्तुओं को देखने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, मतलब हेल्प करता है। कहने का मतलब सन क्या करता है, हेल्प करता है टू सी द थिंग्स, वस्तुओं को देखने में। ठीक है, तो जो वस्तुएं हैं उनको देखने में कौन हेल्प करता है, कौन मदद करता है, वो होता है प्रकाश। दिन के समय, मतलब दिन के समय जो सूरज है वो हमें प्रकाश देता है, सूर्य, और सूर्य से प्राप्त प्रकाश की सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देखते हैं। अगर मान लो सूर्य ना होता तो क्या हम वस्तुएं देख सकते? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि जो मुख्य स्रोत है प्रकाश का वो सूर्य है।
ठीक है। इसलिए सूर्य की सहायता से हमें वस्तुएं, दिन के समय वस्तुएं देखते हैं सूर्य की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोई वस्तुएं, कई वस्तुएं, कई वस्तु उस पर पड़ने वाली, कई वस्तु उस पर पड़ने वाली प्रकाश को परावर्तित करती हैं। मतलब क्या है, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो क्या हैं, वस्तुओं पर प्रकाश पड़ता है और वो परावर्तित करती हैं, ठीक है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आँखों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, मतलब क्या है, ये जो परावर्तित किया गया प्रकाश है, ठीक है, मतलब जो जिसका रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। कहने का मतलब जो ये प्रकाश, किसी वस्तु से प्रकाश टकराया, जैसे मान लिए क्या है, लाइट का कोई स्रोत नहीं, मान लिया कि ये है क्या, मिरर है, और इससे मैंने ये लाइट, ये मान लीजिए क्या है, टॉर्च है। अब मैंने इस टॉर्च की हेल्प से इस मिरर पर क्या किया, मैंने क्या किया, इस पर मैंने प्रकाश डाला। अब ये जो प्रकाश पड़ा, ये प्रकाश क्या हुआ, परावर्तित हुआ। मतलब ये प्रकाश आया और इससे टकराया, टकराने के बाद जो वापस प्रकाश गया वो क्या हुआ, हमारी आंखों से टकराया, ठीक। अब ये जो हमारी आंखों से टकरा रहा है प्रकाश, ये हमारी आंखों पर जब टकराता है तो हमारी जो है इस हमारे अंदर इसका प्रतिबिंब बनता है, हमारी आँख के अंदर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मतलब इसकी क्या बनती है, इमेज बनती है, और वो इमेज जो बनती है वही क्या होता है, हमें लगता है कि वही वस्तु रखी। तो ये किसकी सहायता से हमने इसको देखा, तो ये देखा मैंने प्रकाश की हेल्प से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्रकाश इस पर न टकराया होता तो क्या ये हमें दिखाई देती, बिल्कुल नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि दिखाई देने का मेन कारण क्या है, वो है प्रकाश का परावर्तन होना, और प्रकाश का परावर्तन तब होगा जब इस पर कोई प्रकाश पड़ेगा, ठीक, बात समझ में। तो जब प्रकाश इस पर पड़ेगा वो परावर्तित होगा, और परावर्तित होने के बाद वो हमारी आंखों से टकराएगा, आंखों में जब टकराएगा तो उस पर आंखों के बनेगा प्रतिबिंब, और जब वो प्रतिबिंब बनेगा मतलब जब उसकी इमेज बनेगी तभी हमें वस्तुएं क्या होंगी, दिखाई देंगी, ठीक। तो हम कह सकते हैं, प्रकाश की परिभाषा में लिख सकते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर पड़ने वाला, ठीक, किसी वस्तु पर पड़ने वाला प्रकाश और उस प्रकाश से प्रकाशित वस्तु का दृश्यमान हो जाना ही परावर्तन जो है ही प्रकाश कहलाता है, ठीक। इसमें दे रखा है, यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देने लगती हैं, मतलब देखने योग्य बन जाती हैं। हम किसी पारदर्शी माध्यम से आर पार देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश इसमें से आर पार मतलब आर पार ट्रांसमिटेड हो जाता है, ठीक है, आर पार हो जाता है। प्रकाश के संबंध में अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं जैसे
दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, ये भी क्या है, एक प्रकाश से होने वाली घटना है। ठीक है, ये भी दर्शाता है कि प्रकाश जो दर्पण पर प्रतिबिंब बन रहा है, कहने का मतलब जो मिरर पर आपकी जो इमेज बन रही है, तो वो क्या बताता है, वो क्या हमें बताता है? तो वो इस चीज़ को बताता है कि जो प्रकाश, जो प्रतिबिंब बन रहा है, तो वो किसकी हेल्प से बन रहा है, तो वो है प्रकाश, मतलब लाइट। ठीक, तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि अगर प्रकाश ना होता तो क्या दर्पण पर प्रतिबिंब बनता, मतलब कहने का इमेज जो है, क्या वो इमेज मिरर पर बनती? नहीं बनती, क्योंकि बिना लाइट के, विदाउट लाइट, मिरर जो है इमेज नहीं बनाता। ठीक है, और तारों का टिमटिमाना, ठीक, तारों का टिमटिमाना दरअसल देखा जाए तो तारों का जो टिमटिमाना है, ये एक परावर्तन की घटना है। क्यों? कहा जाता, जो सूर्य का प्रकाश है वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है, लेकिन तारे हमसे बहुत दूर, उनसे आने वाला प्रकाश, जब उनसे पृथ्वी पर प्रकाश आता है तो उसके बीच हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं, धूल, मिट्टी, गैस इत्यादि के बहुत सारे कण हैं, और वो उन छोटे छोटे कणों से क्या होता है, टकराता है। और जब उन छोटे छोटे कणों से टकराता है तो जो प्रकाश है वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, मतलब क्या है, परावर्तित होता है। तो जो परावर्तित हो रहा है, इसी कारण से हमें क्या लगता है कि जो प्रकाश, वो जो तारे हैं वो टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, तो टिमटिमाने की, जो तारों के टिमटिमाने की घटना जो है, वो भी क्या डिपेंड करती है, प्रकाश के परावर्तन पर, क्या, रिफ्लेक्शन पर। ठीक, इंद्रधनुष के सुंदर रंग किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना आदि, प्रकाश को मोड़ना आदि प्रकाश के गुणों का अध्ययन, इसके अन्वेषण में हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश से जो इंद्रधनुष बना, तो जिस प्रकार से एक प्रिज्म से, कहने का मतलब जिस प्रकार एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, जिस प्रकार एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, ठीक है, जिस प्रकार प्रिज्म से एक श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, और जब गुजारा जाता है तो वो अपने 7 अलग अलग रंगों में टूट जाता है, मतलब बिखर जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। ठीक है, जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना है। तो इंद्रधनुष जब बनता है तो क्या होता है कि कहते हैं कि इंद्रधनुष जब बनता है तो वो 7 रंगों में उसका होता है। ठीक है, तो 7 रंगों का होने का कारण क्या है? 7 रंगों के होने का कारण यह है कि जो प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है, वो श्वेत है, मीन्स वो श्वेत प्रकाश है। वो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, और जब वही प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है, ठीक है,
तो जब वो टकराता है, कहने का मतलब वो पानी से टकराया, मान लीजिए कि पानी से टकराया, तो पानी क्या करता है कि वो एक प्रिज्म का के भांति काम क्या करता है, ठीक है। वो प्रिज्म की भांति काम जब करेगा तो वो क्या होगा, जो प्रकाश आया उससे टकराया, और उससे टकराने के बाद उसका जब रिफ्रैक्शन हुआ, कहने का मतलब जब उसका अपवर्तन हुआ, तो अपवर्तन होने के बाद वो क्या हुआ, जो वही प्रकाश उस 7 रंगों में अलग 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 7 रंगों में क्या हुआ, टूट गया, मतलब वो बिखर गया। अब जब वो बिखरा तो एक वो इंद्रधनुष की भांति, मतलब एक धनुष की आकार की संरचना ले लेता है, कहने का मतलब कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे। इंद्रधनुष मीन्स कुछ ऐसी जो है संरचना बनाता है, ठीक है। तो जो ऐसी संरचना बनाता है और वो अलग अलग 7 रंगों की होती है, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है, ये प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। तो ये सारी थी बेसिक चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है, अपने चारों ओर अन्य कुछ सामान्य प्रकाशिक परिघटनाओं को देखें, मतलब क्या है, अपने चारों ओर कुछ सामान्य प्रकाशिक परिघटनाओं को देखें, देखकर, और हमें देखकर क्या है, मतलब जो प्रकाश की परिघटनाएं हैं, मतलब प्रकाश से की जो घटनाएं हैं, आप उनको देखें और देखकर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, ठीक। अगर प्रकाश जिगजैग मोशन में चलता होता तो क्या वो प्रकाश किसी वस्तु से टकराता? नहीं। जिस प्रकार से हम गाड़ी चलाते हैं, अगर हम गाड़ी को सीधा चलाते हैं तो क्या हम रोड पर चल सकते थे? नहीं चल सकते। पता चला हम घर से निकले हैं बीच रोड पर और हम सीधी ही जा रहे हैं और कोई और व्यक्ति भी बीच रोड से निकला है, तो क्या होगा, एक दूसरे से टकरा जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, एक दूसरों को चोट लग जाएगी, ठीक। ऐसी घटनाएं होती। लेकिन अगर प्रकाश जिगजैग मोशन में चलता होता तो क्या होता, अगर वो जिगजैग मोशन में चलता तो वो किसी भी वस्तु से नहीं टकराता, और जब किसी वस्तु से नहीं टकराता तो क्या होता, जो वस्तुएं आज हमें दिखाई देती हैं, क्या वो वस्तुएं दिखाई देती? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, तो दिखाई देने का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो यह है कि जो है प्रकाश का सरल रेखा में चलना, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में जो चलता है, मुख्य कारण यही, ठीक है। पता चला कि ये सूर्य है, इससे कोई प्रकाश किरण निकली, ठीक है, इससे कोई क्या की, प्रकाश किरण निकली, और ये कोई क्या है, वो वस्तु, ठीक है। अब जब ये वस्तु है, अब कहने का मतलब प्रकाश क्या है, एक सीधी लाइन में चलता है, और जब वो सीधी लाइन में चलता है तो वो क्या करेगा, प्रकाश जो है टकराएगा वस्तु से। तो प्रकाश क्या हुआ, इस वस्तु से टकराया, और जब वो टकराएगा
तो क्या होगा, वो वस्तु का उसका जो प्रकाश है, तो जो वस्तु होगी तो कुछ तो उस प्रकाश को क्या करेगी, अवशोषित कर लेगी। ठीक है, मतलब कुछ प्रकाश को तो वस्तु रख लेगी, बट जो कुछ प्रकाश बचा होगा, जो रिमेन बच जाएगा प्रकाश, वो क्या करेगा, उसी मार्ग में पुनः वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि इससे यह पता चलता है कि जो प्रकाश है वो स्ट्रेट लाइन में फ्लो करता है, मतलब सरल रेखा में चलता है। कहने का मतलब सीधी रेखा में चलता है प्रकाश। ठीक है, बातें क्लियर हैं? तो इसके बाद क्या है, प्रकाश की परावर्तन से पहले मैं कुछ और भी चीज़ें बता दूं कि जो प्रकाश है ये, इसमें दो प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं प्रकाश में। एक होती है दीप्ति प्रकाश वस्तु, ठीक है, जिसका मैंने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिक्र किया था। ठीक है, और दीप्त प्रकाश वस्तु को पहले पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, चैनल अभी नया है, इसलिए आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे नोट्स आपको मिले तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन करिएगा, और मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा टेलीग्राम की। और अगर टेलीग्राम नहीं खुलता है लिंक से, तो क्या करना है कि आपको कोचिंग, ये जो चैनल का नेम है, आप इसी चैनल के नेम से आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे और हमारा चैनल आ जाएगा। उसमें हमारा ही फ़ोटो लगा है, जो फ़ोटो यहाँ लगा है यूट्यूब चैनल पे, वही सेम फ़ोटो आपका टेलीग्राम चैनल पर भी लगा है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक चीज़ बता दूँ, अभी टेलीग्राम चैनल नया है, वहाँ भी ज़्यादा कोई लोग नहीं हैं, मुश्किल से 5, 6, 8 या 10 लोग होंगे, इससे भी हो सकता कम ही हों। तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर इतने से नहीं मिलता है तो आप लोगों को क्या करना है कि जो है एक टेलीग्राम, इस नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, t.me/KUL06, इस लिंक को डाल के आप सर्च कर सकते हैं, इससे भी चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम दीप्त प्रकाश और अदीप्त प्रकाश वस्तुओं के विषय में भी जान लेते हैं। जो मुझे बताना था मैंने बता दिया, बाकी आप लोगों को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। ठीक है, नया चैनल है और आप लोगों को पता है कि पढ़ाने में मेहनत लगती है, पढ़ाने से पहले चीज़ों को तैयार करना पड़ता है, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा। ठीक है, और एक चीज़ हाँ ये ज़रूर बताइएगा कि मैंने केमिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यू कर रहा हूँ, फिज़िक्स की आज से स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है, और बायोलॉजी की क्लासेस भी स्टार्ट कर दूँगा। हो सकता है कि इस वीडियो के जस्ट बाद ही जो है बायोलॉजी की क्लास भी ले लूँ। ठीक है,
तो चीज़ों को कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि 6 क्लास से, मैंने जैसे कि पहले बता रखा था कि मैं 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक NCERT करूँगा। ठीक है, 6 क्लास से 12th क्लास तक NCERT करने को मैंने कहा था। ठीक है, तो अब आप लोग बताइए कि मैं 6 क्लास के NCERT स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो सब्जेक्ट क्या रखूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कौन से सब्जेक्ट रखूँ? तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और ये चीज़ एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोग तो पढ़ ही रही हैं, मतलब 10th क्लास वाले तो पढ़ ही रहे हैं। आप लोग अपने छोटे भाइयों को भी बताइएगा, उनको भी पढ़वाइए, दिखाइएगा, क्योंकि हम 6 क्लास से कर रहे हैं तो 6 क्लास वाले भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ये जो NCERT हैं ये कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर करिएगा और कोशिश ये करिएगा कि आप लोग इस क्लास के साथ साथ जो अन्य क्लासेस हैं 6 क्लास की, 7th क्लास की, 8th क्लास की, वो भी आप लोग करिएगा, क्योंकि आगे चलकर आप लोगों को भी कंपटीशन की तैयारी करना होगा। तो अगर करना है तो आप लोगों को इन सब चीज़ों को बेसिक नीड्स ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, बेसिक चीज़ें। तो बेसिक चीज़ें क्यों ना हम अभी से तैयार कर लें, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोग भी देखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बता रहे थे कि दीप्ति प्रकाश वस्तुएं क्या हैं और अदीप्त प्रकाश वस्तुएं क्या हैं। ठीक है, तो दीप्त प्रकाश वस्तुएं क्या होती हैं? दीप्त प्रकाश वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके पास क्या होता है, खुद का प्रकाश होता है। ये किसी अदर प्रकाश पर डिपेंड नहीं करती। मतलब कहने का ये है कि ये किसी अदर जो है, जो स्रोत हैं प्रकाश के, मीन्स जो डिफरेंट काइंड्स के जो है आपके वो हैं स्रोत हैं प्रकाश के, वो उन पर डिपेंड नहीं करते, मतलब वो उन पर निर्भर नहीं करते। ठीक, इनके पास क्या होता है, सेल्फ का प्रकाश होता है, मतलब खुद का प्रकाश होता है। और ये खुद का प्रकाश होता है, इसलिए ये क्या होती हैं, खुद से प्रकाशित होती हैं। जैसे सूर्य दीप्त प्रकाश का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि सूर्य के पास खुद का प्रकाश होता है, इसलिए क्या है, सूर्य आपका दीप्त प्रकाश वस्तु है। इसके अलावा आपके जो तारे हैं वो भी दीप्त प्रकाश वस्तुएं हैं। अब अगर हम बात करें कि आखिर ये तो दीप्त प्रकाश वस्तुएं थी, तो अदीप्त प्रकाश वस्तुएं कौन सी होंगी? तो अदीप्त प्रकाश वस्तुएं वो होंगी जिनके पास क्या होगा, खुद का प्रकाश नहीं होगा। अगर वो खुद का प्रकाश नहीं है उनके पास, तो वो कैसे प्रकाशित होंगे? तो उनके प्रकाशित होने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि वो क्या करती हैं, दीप्त प्रकाश वस्तुओं से प्रकाश का अवशोषण करती हैं। मतलब दीप्त प्रकाश वस्तु से क्या करती हैं, वो प्रकाशित होती हैं और उसके बाद क्या करती हैं, वो प्रकाश देती हैं। तो इसका एक देखा जाए मुख्य जो है उदाहरण है, तो वो है आपका चंद्रमा। चंद्रमा क्यों? चंद्रमा हम लोग डेली देखते हैं, ठीक है, और हर कोई देखता है। तो हर कोई देखता है, तो चंद्रमा से अच्छा उदाहरण कोई और नहीं हो सकता। तो इसलिए चंद्रमा के विषय में जानना जरूरी है। जो चंद्रमा है ये अदीप्त प्रकाश में आता है और इसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता। तो ये क्या करता है, सूर्य से प्रकाशित होता है और सूर्य से प्रकाशित होने के बाद ये क्या करता है, हम लोगों को प्रकाश, ये जो है प्रकाश देता है। और ये सूर्य से प्रकाशित
कहने का यही कारण है कि जो सूर्य के समीप चंद्रमा का जितना पोर्शन होगा, ठीक है, कहने का मतलब ये आपका चंद्रमा और ये आपका सूर्य है, ठीक। इससे निकलने वाला जो प्रकाश है वो जितने भाग पर पड़ेगा, ठीक है, वो जितने भाग पर पड़ेगा वो उतना भाग क्या होगा, प्रकाशित होगा। तो इतने पोर्शन में अगर प्रकाश पड़ रहा है तो हमें इतना ही पोर्शन दिखाई देगा। इसीलिए चंद्रमा हमें घटता बढ़ता दिखाई देता है। कारण क्या है, जितने भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ता है चंद्रमा पर, केवल चंद्रमा का उतना ही भाग हमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यह एक आदित्य प्रकाश का उदाहरण है। और आदित्य प्रकाश क्या होती है, इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता। और जब खुद का प्रकाश नहीं होता है तो इन पर जो सूर्य का प्रकाश जितने भाग में पड़ेगा उतना ही भाग चमकता है। इसी के साथ साथ जैसे रेडियम भी आदित्य प्रकाश वस्तु। क्यों? क्योंकि रेडियम के पास भी खुद का प्रकाश नहीं होता। इसे जब हम प्रकाश देते हैं तभी रेडियम क्या होता है, चमकता है। तो ये भी क्या है, आदित्य प्रकाश वस्तुएं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है ये जान लेते हैं। तो ये आपकी इतनी डिफिनेशन है, इसके ऊपर हम बना लेते हैं फिगर, ठीक है। इसमें फिगर नहीं दे रखा है इसलिए मैं फिगर बना लेता हूँ। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, फिगर है नहीं, गोलीय दर्पण वगैरह आ गया इसके, ठीक। ये आपका हो गया दर्पण। और ये आपका मान लीजिए कोई स्रोत है प्रकाश का, ठीक है। और इससे आने वाला ये प्रकाश है, ठीक। और ये जिस बिंदु पर टकराया, मतलब जिस मार्ग से आ रहा है प्रकाश, यह प्रकाश उसी मार्ग में पुनः वापस लौट जाता है। और जब लौटता है तो अब हम क्या करेंगे, इस जिस बिंदु से टकराया और जिस बिंदु से वो वापस गया उस बिंदु पर हम क्या डाल देंगे, एक अभिलंब डाल देंगे, ठीक है। तो अभिलंब डाल देंगे तो अब क्या हुआ, और ये आपका क्या है, ये दर्पण है, ठीक है। और ये जो आपका पृष्ठ है, ये कैसा पृष्ठ है, ये आपकी पॉलिशदार पृष्ठ है, ठीक है। ये आपका क्या है, पॉलिशदार पृष्ठ है। अच्छा, पॉलिशदार पृष्ठ क्यों है, आखिर पॉलिशदार पृष्ठ ही क्यों लिया गया परावर्तन के लिए? वो कारण यह है कि अगर हम पॉलिशदार पृष्ठ नहीं लेते तो ये परावर्तन ना करके ये अपवर्तन करता।
और हमें क्या करना है, हमें प्रकाश का करवाना है परावर्तन। ठीक है, तो हमें प्रकाश का क्या करवाना है, परावर्तन करवाना है। इसलिए मैंने पॉलिशदार पृष्ठ लिया। और ये जो आपकी किरण है, ये आपकी क्या है, आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण है। और ये आपकी जो किरण है वो क्या है, परावर्तित किरण है। ठीक है, ये आपतित किरण और एक परावर्तित किरण। और ये जो अभिलंब से जो डाला गया है, इसके बीच कोण भी बनता है। इसे कहते हैं कोण आई और इसे कहते हैं कोण आर। ठीक, आई क्या प्रदर्शित करता है कि जो प्रकाश वस्तु से प्रकाश आ रहा है ये उसको प्रेजेंट करता है। ठीक, और जो आर है वो जो प्रकाश टकराने के बाद परावर्तित हो रहा है, मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो उस चीज़ को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो अब इससे, इस फिगर से परिभाषा को लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण, क्या है, जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रकाश स्रोत से निकलती है और निकलने के पश्चात वह किसी पालिशदार चिकने पृष्ठ से टकराती है। ठीक, और चिकने पृष्ठ से टकराने के बाद वह प्रकाश किरण जिस माध्यम अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक, और प्रकाश का उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, कौन कौन सा नियम? पहला नियम यह है कि आपतन कोण मतलब कोण आई, ठीक है, और परावर्तन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण ये क्या हैं, एक दूसरे के बराबर। ठीक, मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। फिर ये हो गया पहला नियम। और दूसरा नियम क्या कह रहा है कि आपतित किरण दूसरा नियम यह है कि आपतित किरण तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या हैं, एक ही पृष्ठ पर होते हैं। ठीक है, मीन्स क्या है, आपका जो ये आपतित किरण है और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों कहाँ हैं, ये तीनों घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? तो ये क्या होती हैं, ये एक ही सरफेस पर घटित होती हैं। यही आपका दूसरा नियम है। ठीक है, तो आज हम क्लास को यहीं तक रखते हैं और अगली क्लास हम इसी के आगे करेंगे। और अगर लास्ट में फिर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा। बेल आइकन प्रेस करने के बाद जो ऑल पे क्लिक करिएगा। ऑल पे करने का मकसद ये है कि ऑल पर जब आप करेंगे तो हमारे द्वारा जितनी भी क्लासेस ली जा रही होंगी उनकी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेंगी। ठीक है, तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, लाइक करिएगा,
शेयर करिएगा, और अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। वैसे आप लोगों को कमेंट तो करना ही करना है। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो आप उस हिसाब से कमेंट करिएगा कि सर बहुत अच्छी क्लास है, अच्छे से समझ में आया। अगर कहीं समस्या है तो आप उस टॉपिक को लिख दीजिएगा कि सर ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया है, कृपया एक बार फिर इसे दोबारा समझा दीजिए। ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाया करेंगी। ठीक है। तो आज हम क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं अगली क्लास में।